साडा हक साडा हक साडा हक। जुखाला कॉलेज से विज्ञान और वाणिज्य संकायों को बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। जुखाला कॉलेज बचाओ मंच के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए श्री नैना देवी जी के विधायक रणधीर शर्मा भी धरना स्थल पर पहुंचे और धरने पर बैठकर अपना समर्थन दिया। मंच ने पहले ही साफ कर दिया था कि यह आंदोलन पूरी तरह गैर राजनीतिक है और इसमें किसी भी विधायक, मंत्री या पूर्व विधायक को मंच से बोलने की अनुमति नहीं होगी। इसी बात का सम्मान करते हुए रणधीर शर्मा ने मंच से कोई संबोधन नहीं किया और सिर्फ धरने में शामिल होकर अपना समर्थन दिया। धरना समाप्त होने के बाद विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि जुखाला कॉलेज बचाओ मंच की मांगों के साथ उनका पूरा समर्थन है। आंदोलन के दूसरे दिन चक्का जाम भी किया गया, जिससे सैकड़ों वाहन प्रभावित हुए और कई किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लग गई। हालांकि एम्बुलेंस और मरीजों को लेकर जा रहे निजी वाहनों को बिना रोक टोक जाने दिया गया। धरने के दूसरे दिन बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची, जिन्होंने धरना स्थल पर भजन कीर्तन कर अपना समर्थन जताया। मंच ने ऐलान किया है कि अगले दिन भी इसी स्थान पर 2 घंटे का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मपुखर में चक्का जाम किया जाएगा। इसके बाद विधानसभा व सचिवालय घेराव के लिए शिमला कूच किया जाएगा। वहीं चक्का जाम के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास किया, लेकिन लोग धरना स्थल पर लेट गए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। मंच ने कहा कि ये उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है, लेकिन अगर प्रशासन या पुलिस बल प्रयोग करती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जुखाला कॉलेज को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अब धीरे धीरे बड़े जन आंदोलन का रूप लेता नजर आ रहा है। नहीं चलेगी, बल है हम आपका, नहीं किसी के आपका, नहीं किसी के आपका। देश सरकार होश में आओ, होश में आओ। देश सरकार होश में आओ, होश में आओ। सही नहीं चलेगी। आज जुखाला कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति ने यहाँ पर 2 घंटे का चक्का जाम रखा और उस चक्का जाम में भारी संख्या में प्रतिनिधियों ने और स्थानीय लोगों ने भाग लिया और बड़े दुख का विषय है कि बीच में पुलिस प्रशासन में जब हमारा धरना स्टार्ट हुआ तो लोगों को उठाने का प्रयास किया, परंतु लोगों का संख्या बल ज़्यादा था तो वो नहीं उठा पाए। मैं पुलिस प्रशासन से भी गुजारिश करता हूँ कि हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है। हमारा जो कॉलेज की 2 संकाय है उनकी क्लासों को सुचारू रूप से चलने दे। हमारा किसी सरकार से कोई बैर विरोध नहीं है, किसी भी व्यक्ति से कोई बैर विरोध नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा जो दाऊई घाटी का कॉलेज है वो सुचारू रूप से चले। अन्यथा अगर ये जल्दी 30 तारीख से पहले बहाल नहीं होता है तो हम मजबूर होंगे, प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा, सरकार उसकी जिम्मेदार होगी। हम जो मेन NH है जो ब्रह्मपुखर के पास उसको भी जाम करने का पूरा इंतजाम करेंगे और सारे मंत्रियों का घेराव करेंगे, यही हमारा कहना है। इस मंच के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि ये जो जुखाला घाटी के लोग हैं ये क्रांतिकारी लोग हैं। मैं अगर यहाँ पे सरकार के कोई नुमाइंदा हो या सुन रहा हो तो मैं आज यहाँ से आप बताना चाहता हूँ कि घाटी के लोग बहुत ही क्रांतिकारी हैं और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं भी आपको वायदा देता हूँ कि हम भी आपके साथ हैं। बचेगा। सरकार इसको बंद कर रही है तो किस लिए बंद कर रही है? सुकू सरकार को बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए गाड़ी नंबर मिलता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप एक कॉलेज तो बंद कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के जो उनका आगे जाने की इच्छा है उसको बंद नहीं कर सकते। साथियों,
मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है कि वो इस कॉलेज को जल्द से जल्द शुरू करे। साथियों, हम मुख्यमंत्री जी से कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। शिक्षा हमारा अधिकार है और जुखाला कॉलेज हमारी पहचान है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आंखों से अंगारे, नथनों से तूफान लाऊंगा, गिर गिर कर भी इस धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा। मुट्ठी में बींच लिया तारा, नगर में ढोल बजवा दो जी। अंधेरे होंगे लाख मगर अंधेरा अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। धन्यवाद। की क्लासेस वापिस करो, हमारे कॉलेज की क्लासें वापिस करो, हमारे कॉलेज की क्लासें वापिस करो। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, आज हमारा संघर्ष का दिन है। पुलिस चाहे हमारे ऊपर डंडा बरसाए, चाहे गोलियां बरसाए, हम पुलिस से डरने वाला नहीं है। की क्लासेस वापिस करो, हमारे कॉलेज की क्लासें वापिस करो, हमारे कॉलेज की क्लासें वापिस करो। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, आज हमारा संघर्ष का दिन है। पुलिस चाहे हमारे ऊपर डंडा बरसाए, चाहे गोलियां बरसाए, हम पुलिस से डरने वाला नहीं है। काम किया गया था। देखिए, वर्तमान कांग्रेस सरकार ने पिछले दिनों एक अधिसूचना जारी करके हमारे डिग्री कॉलेज जुखाला के साइंस और कॉमर्स क्लासेस को बंद करने का निर्णय लिया और श्री नैना देवी डिग्री कॉलेज की भी कॉमर्स क्लासेस को बंद करने का निर्णय लिया। हमने तुरंत बाद 15 जून को डीसी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा था कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और इन क्लासेस को इन दोनों कॉलेजेस में बहाल किया जाए। परंतु 10 दिन बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री महोदय ने कोई निर्णय नहीं लिया। मजबूरन स्थानीय जनता को आंदोलन की राह अपनानी पड़ी। मैं धन्यवाद करता हूँ तावी घाटी के हमारे सभी नौजवानों का, जिन्होंने एकजुट होकर जुखाला कॉलेज बचाओ मंच का गठन किया और पिछले कल से यहाँ आंदोलन की शुरुआत की। मैं स्थानीय विधायक होने के नाते इस आंदोलन को पूरा समर्थन देता हूं और सरकार से मांग करता हूं, मुख्यमंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इस आंदोलन की जो जायज़ मांग है कि डिग्री कॉलेज जुखाला में साइंस और कॉमर्स की क्लासेस फिर से शुरू की जाए, उस मांग को तुरंत माना जाए, तुरंत स्वीकार किया जाए, तुरंत पिछली अधिसूचना निरस्त कर नई अधिसूचना क्लासेस को बहाल करने की जारी की जाए ताकि स्थानीय जनता लाभान्वित हो सके। इस क्षेत्र के बच्चे, विशेषकर बच्चियां, शिक्षा प्राप्त करने से वंचित ना हो। आजकल बीए की जो पढ़ाई है वो तो बहुत कम बच्चे करते हैं, साइंस और कॉमर्स में ही बच्चों की ज़्यादा रुचि है और उन्हीं क्लासेस को बंद करना जनता के हित में नहीं है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसलिए यही मांग हमारी है कि इन क्लासेस को बहाल किया जाए, अन्यथा ये आंदोलन आगे उग्र रूप लेगा और सरकार जो है इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार होगी। भारत माता की, भारत माता की जय। धावे घाटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धावे घाटी जिंदाबाद, जिंदाबाद।